अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज मैं थोड़ा बहुत आपको बताने की कोशिश करूँगा कि जो केमिकल पैथोलॉजी, जो हमारी सिस्टर स्पेशलिटीज़ केमिकल पैथोलॉजी के अलावा लोग हैं, जब वो आईएमएम देंगे तो केमिकल पैथोलॉजी के 20 एमसीक्यूज़ को किस तरह तैयार करने की कुछ मैं चीज़ें आपको बता दूंगा। फिर हर बंदे की अपनी चॉइस होती है, तो वो उसको क्या सूट करता है वो अपनी फिजिबिलिटी के लिहाज से उसको चूज़ कर सकता है। तो कुछ हम पढ़ लेते हैं पहले अच्छी बातें। दुआ मांगने का सवाब। कुरान मजीद फुरकान हमीद में दुआ मांगने में के बारे में कई आयत में इशाद बारी ताला है। पारा नंबर 8 सूरह आराफ आयत नंबर 55। अपने रब से दुआ करो गिड़गिड़ाते और आहिस्ता, बेशक हद से बढ़ने वाले उसे पसंद नहीं। यानी कि अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहो, आफियत तलब करते रहो और सरकशी ना इख्तियार करो कि अल्लाह ताला को सरकशी इख्तियार करने वाले पसंद नहीं। पारा नंबर 24 सूरत मोमिन आयत नंबर 20 में अल्लाह अज़्ज़ व जल का इरशाद है, और तुम्हारे रब ने फरमाया मुझसे दुआ करो मैं कबूल करूँगा। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है कि हुज़ूर पाक अल्लाह के आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, दुआ मोमिन का हथियार, दीन का सतून और ज़मीन व आसमान का नूर है। अल्लाह के हज़रत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि अल्लाह के महबूब, तमाम नबियों के सरदार, अल्लाह के आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ ना बताऊं जो तुम्हें दुश्मनों से नजात दिलाए और तुम्हारे रिस्क में इजाफा कर दे। अपने दिन और रात में अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ मांगा करो, क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है। जज़ाक। अच्छा जनाब जी, जो जिनकी स्पेशलिटी केमिकल पैथोलॉजी नहीं है ना, तो उनके लिए ये एक किस्म का अजाब ही है ना यार, ये क्या चीज़ है केमिकल पैथोलॉजी, इसके एमसीक्यूज़ भी सब आ जाएंगे। तो इसको किस तरह हल किया जा सकता है, इसको क्या आसान तरीका है हल करने का। देखिए उसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि सोर्सेज क्या हैं। देखिए जो आपकी अपनी स्पेशलिटी नहीं है ना, उसको आसान और सौखा तरीका है पास्ट एमसीक्यूज़ करें, ठीक है। और पास्ट एमसीक्यूज़ करें रेट्रोग्रेड अप्रोच के साथ, एमसीक्यूज़ को हल करें, समझ आ रही है टॉपिक क्या पूछा जा रहा है और उसका जवाब भी समझ आ गया रीजनिंग के साथ, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको टेक्स्ट पढ़ने की इतनी हाजत है। हाँ, अगर आपके पास टाइम, यू हैव एनफ टाइम। देखें कोई भी चीज़ है, नॉलेज हमेशा काम आता है, तो अगर आप पढ़ेंगे तो उसका आपको फ़ायदा ही होगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट यही है कि सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं। देखिए सोर्सेज के अंदर आपके पास जो हमारे पास बिगनर्स है फॉर केमिकल पैथोलॉजी, सर आमिर इजाज़ की वो है। अच्छा उसके अलावा क्या है, आपके पास पास्ट एमसीक्यूज़ की फ़ाइल है इसके नाम से, जो मास्टर फाइल के नाम से हैं ऑल इन वन, तो वही आप कर लें। और उसके अलावा मैंने थोड़ी सी कोशिश की हुई है आसान करने की, कि डॉक्टर जवाद के जो यूट्यूब पर एक चैनल है कैंपैथ, तो उसके अंदर मैंने उन्हीं ही सिर्फ एमसीक्यूज़ को डिस्कस किया है, एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने कोशिश की है कि ना बढ़ाऊँ आपके लिए, तो उसको थोड़ा सा आसान करने की कोशिश की है। उसमें मोस्टली मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी, समझ आना शुरू हो जाएंगी। अच्छा इसमें मैं अब थोड़ा सा आपको एक वो बिगनर का वो दिखा देता हूँ, जो पार्ट है जहाँ पे वो दिया हुआ है। अब बिगनर बुक है ना, पहले पेज पे आपको ये दिया हुआ है। देखें ये तकरीबन 20 टॉपिक्स हैं, उसमें सेक्शन 1 पैथोफिजियोलॉजी 15 है और 5 ही हैं। आपका 20 एमसीक्यू है ना, रफली आपका यही पैटर्न फॉलो होना है कि हर एक में से एक एक सवाल आना है। जो ज़्यादा कंपैरेटिवली ज़्यादा अहम है ना, वो आपका, ठीक है, जो कंपैरेटिवली ज़्यादा आपको अच्छे करने चाहिए वो डायबिटीज़ वाला एक है, एसिड बेस वाला है, और
और बाकी सारे तकरीबन इक्वलेंट है। और उसके अलावा स्पेसिमन कलेक्शन वाला है और प्री एनालिटिकल वेरिएबल्स वाला ये चैप्टर। और एनालिटिकल टेक्निक्स के अंदर ना ऑप्टिकल टेक्निक है वो ज़्यादा अहम है, ठीक है, ऑप्टिकल टेक्निक वो ज़्यादा अहम है। तो आप कोशिश करें आप लोग ना जो कैम पैथ के लिए ना कम से कम कोशिश करें कि बिगिनर्स को तो पढ़ लें एक दफ़ा। आप बड़ी टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ सकते, ये छोटी सी बुक है, बिल्कुल शॉर्ट बुक है, बिगिनर्स कर लें, ठीक है। इसको ब्लू बुक का नाम भी दिया जाता है, ठीक है, सर आमिर इजाज की है। कोशिश करें कम से कम इसको तो पढ़ ही लेना, कुछ तो देखें ना। चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म कब याद रहती हैं, जब आप यू हैव अ रीज़न, आपको पता होता है यार कि डायबिटीज़ मोलाइटिस में लेट्स सपोज फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज क्या चीज़ होती है। तो आपको कुछ कंसेप्ट जब होता है ना तभी आपको वो चीज़ याद रहती है, ठीक है। तो आपके लिए चीज़ें आसान होना शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश करें कोई भी सवाल करें उसकी कोई ना कोई रीजनिंग आपके जहन में हो, ठीक है। अब मैंने जो यूट्यूब के ऊपर बनाया हुआ है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं कैम पैथ के नाम से ना, कैम पैथ डॉक्टर जवाहर, तो चैनल आ जाएगा। अब उसमें थोड़ी सी जो चीज़ मैंने की हुई ना, हर वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है ना उसमें मैंने लिंक दे दिया ड्रॉप बॉक्स का, ठीक है। ड्रॉप बॉक्स का नहीं है बल्कि वो ड्राइव का है, ड्राइव का लिंक है, यानी कि एक फ़ाइल है, आप उसको सिलेक्ट करेंगे वो फ़ाइल चली जाएगी। अब जो मैंने एमसीक्यूज़ मैं आपको थोड़ी सी मिसाल देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब मैंने इधर चैनल अपना वैसे खोल लिया था। अच्छा ये देखिए लेट्स सपोज, ये मैंने पहले ही खोल के रख दिया था, ये इस तरह से आपके पास शो हो जाएगा केमिकल पैथोलॉजी। अब मैंने कोशिश की है कि ना प्लेलिस्ट बना दी है इस तरह के आपके लिए आसान हो उसको अप्रोच करना, ठीक है। अब मैंने इधर लिख दिया कैम पैथ फॉर IMM पेपर 1। अच्छा एक और चीज़ जो जिस वजह से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है ना, अच्छा जो सबसे अहम बात थी कि मैंने 1 से लेकर 100 तक तो MCQs बनाए हैं, आगे मैंने ना टॉपिक वाइज बनाए हैं। और उन टॉपिक्स में भी जो पहले 1 से 100 तक थे ना उनके, जैसे अब डायबिटीज़ को मैंने अलग पढ़ा दिया है, कैल्शियम एंड बोन को अलग पढ़ा दिया है, थायराइड को मैंने अलग पढ़ा दिया है। तो अब किसी एक डॉक्टर साहब का मैसेज है, सर आपने तो 1 से लेकर 100। अब मेरा वीडियो बनाने का जो पूरा मुद्दा जो था ना वो यही पॉइंट था कि डॉक्टर साहब ने कहा आपके तो सर 1 से लेकर 100 तक है, आगे कब बनाएंगे। वो मैं सर पकड़ के बैठ गया, मैंने कहा यार मैंने इतनी मेहनत की है कि यार सब चीज़ें ना अलग अलग करूं। और मेरा ख्याल है ये मैंने इसका आप लोगों को फ़ायदा होगा, मेरी मेहनत रायगा नहीं जाएंगी कि जब आप अलग अलग करें। अच्छा मेरी ये है कि प्रिपरेशन के दौरान आप ना टॉपिक वाइज प्रिपरेशन करें, तब भी आपके कुछ कंसेप्ट बेहतर होंगे। लेकिन जब आप अपना प्रिपरेटरी फेज में सेकंड स्टेप पर आएंगे तो आपके जो रैंडम दियो हैं ना, जिस तरह ही दियो हैं, ठीक है, रैंडम दियो हैं, आप एमसीक्यूज वैसे करें। कभी कौन सा एमसीक्यू, क्योंकि एग्जाम में भी ऐसे ही हो रहा होता है ना, हर टॉपिक से एक एक आना है। पहले डायबिटीज़ का होगा सीधा रीनल का आ जाएगा, रीनल का होगा तो दिल का मामला के बारे में कोई सवाल आ जाएगा। तो अच्छा बहरहाल अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि लेट्स सपोज अब मैंने ना इसके अंदर ना कैम पैथ फॉर IMM पेपर 1 जो आप सब स्पेशलिटीज़ हैं उनके लिए अच्छा अब जो शुरू वाली 4 है ना उनके अंदर 100 तक है। अब लेट्स सपोज आगे डायबिटीज़ शुरू हो रहा है, एसिड बेस शुरू हो रहा है, लेट्स सपोज थायराइड शुरू हो रहा है। अब शुरू हो रहा है ना तो उसमें थायराइड, अच्छा आपके जो सवालात हो रहे होते हैं ना, मतलब कि मैं यहाँ फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखें ये डॉक्स का है, ठीक है। यहाँ पे मैं जैसे सिलेक्ट करूँगा आप सिलेक्ट करेंगे, मैंने इनको एनीवन विद द लिंक किया हुआ है तो आपके पास भी ये फ़ाइल खुल जाएगी अगर आपको। अच्छा अब मैंने ना इसमें देखें, अब ये क्या है, ये 73 है। इसका मतलब ये है कि जो आपकी लिस्ट के अंदर 73 MCQs है नंबर था ना, वही इसका थायराइड का था। तो मैंने कोशिश की है उसको समझाने की, उसमें वीडियो में भी चीज़ें हैं। आप क्या किया करें जब वीडियो किया करें तो साथ साथ ये फ़ाइल भी निकाल लिया करें, क्योंकि मैं बड़ा अजीब तरीका है मेरा पढ़ाने का,
ऊपर लाइनें लगा देता हूँ, कभी शायद आपको समझने में भी मुश्किल हो। तो जब ये देख लेंगे ना, फिर इंशाल्लाह आसानी होगी। अच्छा, एक सोर्स तो मैं हो सकता हूँ। अच्छा, अगर आपकी इनकी चाहत ज़्यादा है और होनी भी चाहिए, तो आप ना, एक हमने सिस्टम पढ़ा था, बार्टर सिस्टम। ठीक है। अब लेट्स सपोज एक रेजिडेंट एक्स है, वो केमिकल पैथोलॉजी का है, एक रेजिडेंट वाई है और एक रेजिडेंट जी है। ठीक है, एक्स केमिकल पैथोलॉजी का है, वाई हीमाटोलॉजी का है, जी जो है ना हिस्टो का है। अब ये ना बार्टर सिस्टम कर लें। ठीक है, जिनके आपस में वो हो जाए, या तुम मुझे केमिकल पैथोलॉजी की चीज़ें करा दो, मैं तुम्हें हीम की करा दूंगा, और जो जी है वो हमें हिस्टो की करा देगा। आपस में एक बना लें जिनकी आपस में कंसेंसस हो जाए। ठीक है, या ब्रॉडर जितने भी हो जाएं। तो बार्टर सिस्टम क्या था कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स विद गुड्स। ठीक है, एक दूसरे का, ना इसको पैसे भरने पड़ेंगे समझने के लिए, ना इसको केमिकल पैथोलॉजी पढ़ने के लिए समझने पड़ेंगे, तो ये आसानी से हो जाएगा। अच्छा, देखें, जो चीज़ आपको पास करा सकती है ना, वो रेपिटिशन है। एक दफ़ा चीज़ कर ली, समझ आ गई, वो एक स्टेप है। रेपिटिशन 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 रेपिटिशन, ये सक्सेस है आपकी। अच्छा, अब वो आप असेस कर सकते हैं जो एमसीक्यूज़ हैं, और उसके अलावा आपको लगता है कुछ एमसीक्यूज़ मिस हो गए हैं, तो वो आप वो भी अलग से ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि मैं कुछ चीज़ें आसान कर पाया हूँगा। तो इसमें कोई भी आपके जहन में सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।